हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लेना। यहाँ पे भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे बात होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, आरबीआई। यस दोस्तों, आरबीआई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी, आज इनका इंटरव्यू आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे देखा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था। डेफिनेटली हर किसी को यहाँ पे पता था कि वो ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट फिर भी इंटरव्यूअर ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की थी कि यहाँ पे क्या हो सकता है फ्यूचर में, इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आ सकता है, वो चीज़ें पूछने की कोशिश यहाँ पे की थी। सो इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ, लगभग आधा एक घंटे के आसपास देखने को मिला था। सो इतना बड़ा इंटरव्यू हम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये 5-10 मिनट का वीडियो आप लोगों को मेन जो क्रक्स क्या था इंटरव्यू का, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मेन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया जा चुका है। एंड इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही एक एक करके यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, तो नोट डाउट इन्फ्लेशन को बार बार यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है महंगाई एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं पूरी दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज़ है उनके लिए महंगाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। सो शक्तिकांता दास जी की भी अगर मैं बात करूँ, आरबीआई ने भी यहाँ पे कहा है कि नो डाउट इन्फ्लेशन सरकार के साथ साथ आरबीआई की भी अगर हम लोग बात करें, हमारी टॉप प्रायोरिटी में हम लोग को इन्फ्लेशन को ही यहाँ पे रखा है। मतलब इन्फ्लेशन काबू करने के लिए फिलहाल सरकार जो भी डिसीजन ले, मतलब उसको यहाँ पे वो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आज ही का बेस्ट एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला कि जो ड्यूटी एक्साइज, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो रहती है, राइट, एक्सपोर्ट टैक्स जो यहाँ पे लगता है वो यहाँ पे लगा दिया गया, राइट। देखा गया तो इसके चलते हम लोग को कुछ इश्यूज ज़रूर देखने को मिलेंगे, मेटल स्टॉक्स गिर गए। बट जैसे मैंने कहा कि प्रायोरिटी सरकार, एंड प्लस शक्तिकांता दास जी का इंटरव्यू देख लेना, उन्होंने भी ये शब्द का इस्तेमाल किया है कि फिलहाल सरकार के प्रायोरिटी पे इन्फ्लेशन है। मतलब इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए जो फैसला उनको लेना पड़े वो यहाँ पे लेंगे। एंड डेफिनेटली कोई फैसला लेंगे तो इसके चलते इन्फ्लेशन को फ़ायदा अगर होगा तो कई जगह पे हम लोग को नुकसान ज़रूर झेलने को यहाँ पे पड़ सकता है। बट फिलहाल इन्फ्लेशन ही हमारा टॉप नॉच प्रायोरिटी है, तो इसीलिए इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए जो भी फैसला आएगा वो यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे पचाना ज़रूर पड़ेगा। एंड इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे नॉर्मल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे रहता है, हर किसी को यहाँ पे पता है, रेट हाइक की बात यहाँ पे चलती है। सो यहाँ पे इंटरव्यूअर ने भी पूरी तरीके से कोशिश की है रेट हाइक से रिलेटेड उनको सवाल पूछने की, जिसके जवाब भी उन्होंने यहाँ पे दे दिए। मतलब उन्होंने सीधा दोस्तों यहाँ पे बाजार को मतलब इंडिकेशन यहाँ पे दे दिया है कि जून में एमपीसी की बैठक यहाँ पे होने वाली है, एंड वहाँ पे रेट हाइक के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। वैसे देखा गया तो यहाँ पे ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात है नहीं। सरप्राइजिंग वाली बात थी जो इसके पहले का जो अभी हम लोगों ने रेट हाइक देखा, वो हम लोगों के लिए सरप्राइजिंग वाला फैक्टर था, जो कि इमरजेंसी एमपीसी की बैठक देखने को मिली। ये जो जून में एमपीसी की बैठक होने वाली है, हर किसी को पता है कि यहाँ पे रेट हाइक होने वाला है। एंड शक्तिकांता दास जी ने भी बोल दिया कि हम लोग रेट हाइक करने के ही पक्ष में है आरबीआई। सिर्फ एक ही सवाल है, यस कितना, वो ऑब्वियसली वो यहाँ पे इंटरव्यू में तो बोल नहीं सकते, वो तो एमपीसी की जो बैठक रहती है मेंबर्स थे उनके साथ सारी बातचीत होकर हम लोगों को यहाँ पे उसके लिए जून में एमपीसी की जो बैठक रहेगी उसी का इंतज़ार यहाँ पे करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली उन्होंने कहा कि रेट हाइक तो यहाँ पे करना पड़ेगा, जिस वे से हम लोग को महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे नया प्रोजेक्शन क्या रहेगा आरबीआई का, वो भी हम लोग को यहाँ पे एमपीसी की जो जून में बैठक है तभी हम लोग को पता चलेगा। अभी हम लोग ये भी सोचेंगे कि जून में बैठक कब है, उससे रिलेटेड अगर आपको बातें चाहिए, बहुत सारे लोग पूछते भी, तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आरबीआई की, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड एमपीसी की बैठक आप देख सकते हैं, पूरे साल में एमपीसी की बैठक कब कब शेड्यूल्ड है वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। ऑब्वियसली ये नॉर्मल एमपीसी की बैठक है, अगर कोई इमरजेंसी वाली रहेगी तो वो तो हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो इसके ऊपर क्लिक कर लेना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आरबीआई के जितना भी डेटा है एमपीसी की बैठक से रिलेटेड, जो भी फैसले, वो सब के सब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे अगर मैं चेक कर लूँ तो शायद से यहाँ पे बॉटम पे हम लोग को ये डेटा देखने को मिलेगा, पॉइंट नंबर 12 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द एमपीसी इज शेड्यूल्ड ड्यूरिंग, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो 6 से लेके 8 जून,
6, 7 और 8 जून को हम लोगों को इससे रिलेटेड आउटकम देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, जो कि आप लोगों को पब्लिकली यहाँ पे अवेलेबल है। सो यहाँ पे मैंने डेट भी आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। सो शक्तिकांता दास जी ने इतना तो बता दिया कि इन्फ्लेशन उनका टॉप प्रायोरिटी है, सरकार का भी टॉप प्रायोरिटी है, रेट हाइक के लिए तैयार हो जाओ, ये भी उन्होंने बाजार को यहाँ पे ओपनली बता दिया। अभी नेक्स्ट सवाल आपका यही रहेगा, सर रेट हाइक होने वाला है मतलब अभी बाजार गिरेगा? देखिए बाजार, ये चीज़ अगर एक नॉर्मल इंसान तक अगर ये पहुंच रही है कि रेट हाइक होने ही वाला है, सर्टेनिटी हायर लेवल की है जून में, सो बाजार पहले इस चीज़ को एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लेता है, राइट। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, बाजार में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, चाहे वो ऊपर या फिर नीचे हो, वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टिनिटी या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ सामने आ जाए तो उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी ये तो जून में हर किसी को पता है रेट हाइक होने ही वाला है, सिर्फ परसेंटेज कितना इतना देखना, मतलब कितना बेसिस पॉइंट उतना ही देखना यहाँ पे बाकी है। सो इसीलिए बाजार ऑलरेडी इसको यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ पे ज़रूर चलेगा। सो दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग को फिलहाल शक्तिकांता दास जी से देखने को मिले। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो कि था यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो शक्तिकांता दास जी ने इसके पहले भी वार्निंग यहाँ पे दिया है। सरकार का भी रवैया देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो यूथ को डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं दुनिया भर के मार्केट की बात करूँ, उसमें टॉप 3 मार्केट्स भी अगर अपनी मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव क्रिप्टो वाले प्लेयर्स कहाँ पे, तो इंडिया में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट कि और आप लोग ना बढ़े, इसीलिए सरकार पूरी तरीके से कोशिश करे। आप लोगों ने देख लिया इतना हेवी टैक्स, उसमें भी लॉस का कोई आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्लस जीएसटी काउंसिल में बातचीत चल रही है, पता नहीं अभी यहाँ पे सच है या झूठ है, वो तो आउटकम पे ही पता चलेगा कि जीएसटी भी लगा सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे डिस्करेज करने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। सो अल्टीमेटली शक्तिकांता दास जी ने इतना ही कहा है कि क्रिप्टो मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे वर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये मैं अपने पॉइंट से नहीं कह रहा हूँ, आप चाहो तो इंटरव्यू जाके देख सकता हो। उन्होंने यहाँ पे बताया कि इसका कोई अंडरलाइंग वैल्यू ही नहीं है। अभी आप बोलोगे ये अंडरलाइंग वैल्यू क्या होती है? सो दोस्तों अंडरलाइंग वैल्यू जिसके चलते हम लोग को उस पर्टिकुलरली पॉइंट पे प्लस माइनस होते हुए देखने को मिलता है। प्लस माइनस मतलब देखिए हर मार्केट में हम लोग को बेटिंग चलते हुए देखने को मिल जाती है। बेटिंग मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी तो हम लोग को वो चीज़ें देखने को मिल जाती है, राइट। सो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी अगर आप कोई भी एक स्टॉक पकड़ लो, जैसे कि इन्फोसिस पकड़ लो, इन्फोसिस का फ्यूचर पकड़ लो, राइट, उसके ऊपर जो दाव खेला जाता है वो इन्फोसिस कैश मार्केट में कैसा चल रहा है उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें चली जाती है। मतलब इन्फोसिस का जो कैश में जो हम लोग को शेयर देखने को मिल जाता है, वो जो कंपनी देखने को मिल जाती है, वो अंडरलाइंग असेट है। अगर मैं इसको बहुत ही रफली अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि अगर 2 प्लेयर बेट लगा रहे हो, चलो मैं और आपके बीच में बेट लगती है, कौन सी बेट लगाते हैं, ऐसे ही मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे बेटिंग आप लोगों को पता है गलत बात है। जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है, अभी आईपीएल की जो नेक्स्ट मैच यहाँ पे रहेगी, विराट कोहली आने वाले मैच में कितना स्कोर करेगा, बेट लगेगी, ठीक है। सो आप जीत सकते हो या फिर मैं जीत सकता हूँ, ऐसा ही कुछ होगा। बट यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर, किस इवेंट के ऊपर ये डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा? यस, विराट कोहली कितना स्कोर करता है उसके ऊपर, मतलब विराट कोहली अंडरलाइंग असेट हो गया। या फिर आप बोल सकते हो कि चलो मॉनसून, अभी इंडिया में मॉनसून आ रहा है, बारिश का इसी हफ्ते होगी या फिर जून के फर्स्ट वीक में होगी या फिर पूरा जून चला जाएगा, चलो बेट लगाते हैं। सो आपने और मैंने बेट लगाई, सो बारिश कब होगी उसके ऊपर ये डिसीजन तय होगा कि आप जीतोगे कि मैं जीतोगे। मतलब बारिश अंडरलाइंग असेट है। क्रिप्टो मार्केट में बेट लगा रहे हैं, अंडरलाइंग असेट क्या है किसी को कुछ भी नहीं पता है, कोई एक बीच में ट्वीट कर देता है तो उसके हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो ये शक्तिकांता दास जी ने बोलने की कोशिश की है, यहाँ पे कोई अंडरलाइंग असेट ही देखने को नहीं मिल रही है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये कहीं पर जा सकता है, यहाँ से 10 गुना भी बढ़ सकता है या फिर 10 गुना नीचे भी पटक सकता है। तो ये भी बात उन्होंने यहाँ पे बताई है कि क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा यूथ ने संभल कर रहना चाहिए। एंड सरकार इससे रिलेटेड काम यहाँ पे फिलहाल तो कर रहा है। अगर हम लोग रेगुलेशंस की भी अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ज़्यादा टफ है इन चीज़ों को यहाँ पे प्रॉपरली लेके आना। सो जितनी भी बातें थी यहाँ पे शक्तिकांता दास जी ने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 3 पॉइंट्स थे, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड क्रिप्टो करेंसी। और भी बातें थी बट जितने इंपॉर्टेंट थी वही मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।